हेलो बच्चों, आपका एमएसटी इलेक्ट्रिकल क्लासेज में स्वागत है। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम मनदीप सिंह है। मैं आपको रोजाना यूट्यूब पर इलेक्ट्रिकल की क्लासेज है वो पढ़ाता हूँ, लेता हूँ। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा कैपेसिटर, और इसकी 3 से 4 लेक्चर हो चुके हैं और अब हम इसका और आगे पढ़ाते हैं। आज की क्लास का यहीं से हम शुभारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। चलो लेट्स गो। तो हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की। संधारित्र में हमने जो पिछली लेक्चर है उन्होंने संधारित्र के सिम्टम्स पढ़ लिए, डिपेंडेंसी पढ़ ली और उसके कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए, तो वो सब पढ़ लिए। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैपेसिटर के संयोजन। क्या है? संयोजन, कनेक्शन। संधारित्र के संयोजन, कनेक्शन है ना। राइट। तो आपको पता ही होगा कि कनेक्शन तो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है श्रेणी क्रम, सीरीज होता है, जो सब प्रतिरोध होता है ना, उसी टाइप से श्रेणी और समांतर क्रम होता है। तो ये क्या, दो टाइप के हो गए ना। एक होता है इनका मिक्स भी होता है, जिसको हम बोलते हैं मिश्रित क्रम संयोजन, लेकिन वो दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है। तो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो कैपेसिटर में जो संयोजन होता है ना, वो प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है ना। अब जैसे कि तुमको समझाऊं कि जैसे प्रतिरोध में, अगर हम प्रतिरोध की बात करें, इधर हम प्रतिरोध की, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ना। प्रतिरोध में अगर सीरीज था, श्रेणी में था, तो आर टोटल था वो क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3, और ऐसे जो भी था एन तक, है ना। समांतर में क्या था प्रतिरोध का? समांतर में हमने देखा था कि समांतर में था 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ऐसे ये एन तक था। राइट, ये था ना प्रतिरोध में। लेकिन अपना कैपेसिटर संधारित्र में क्या होगा, अलग होगा। जैसा इसका समांतर में था वैसे कैपेसिटर के श्रेणी में होगा। तो कैपेसिटर का जो जो स्थिर संयोजन होगा, श्रेणी क्रम होगा कैपेसिटर का, वो क्या होगा, वो होगा 1/CT। क्या होगा, 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। इसी प्रकार समांतर में क्या होगा, जैसा प्रतिरोध में सीरीज में था वैसे कैपेसिटर में समांतर में होगा। जैसे सी टोटल बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट ना। तो कैपेसिटर में जो संयोजन होता है वो प्रतिरोध का उल्टा होता है। जैसा प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में संयोजन होता है वैसा कैपेसिटर में समांतर में होता है। जैसा प्रतिरोध में समांतर में होता है वैसा कैपेसिटर में श्रेणी में होता है ना। तो ये बात याद रखना, आगे हम पढ़ते कैपेसिटर के संयोजन, है ना। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते कैपेसिटर के संयोजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। राइट, तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि इसमें कैपेसिटर कैसे लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में लगे हुए होते हैं। ठीक है, C1 हो गए, C2 हो गए, C3 हो गए। इस टाइप से जो कनेक्शन होते हैं वो क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, पहली बात तो श्रेणी क्रम में क्या है, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है। कैपेसिटर में श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है। इसमें क्या रहता है, स्टेज में धारा का मान समान होता है। अगर धारा का मान समान है तो भाई आवेश का मान भी समान होगा। तो श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है, आवेश का मान समान होता है। राइट, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है। ठीक है, तो इसमें जो संयोजन होता है, श्रेणी क्रम में संयोजन होगा वो कैसे होता है, होता है 1/C टोटल बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और ये ऐसे डॉट डॉट तक चलता रहता है। ठीक है, अगर हमारे दो संधारित्र तो कैपेसिटर है, तो इसमें जो
टोटल जो तुल्य धारिता होगी वो क्या होगी, C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2 होगी। ये वाली बात आप ध्यान रखना है ना। ये जो हमारा स्टेप से तो आता है, Q बराबर CV का जो फॉर्मूला ना, Q बराबर CV, तो ये यहाँ से आता है, इस वाले फॉर्मूले से आता है, ठीक है। तो हम संयोजन तो अपना ये है। हम पढ़ते दूसरा समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। इसमें कैसे होता है, इस टाइप का जो संयोजन होता है ये अपना समांतर क्रम संयोजन होता है। C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है, वोल्टेज का मान समान होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो अपना जो कुल धारिता होगी, वो कितनी होगी, CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 और डॉट डॉट तक ये चलता रहेगा। तो इसमें कुल धारिता होती है, कुल धारिता जो अधिकतम धारिता होती है, कुल धारिता अधिकतम धारिता से कुल धारिता का मान सबसे बड़े कैपेसिटर से भी अधिक होता है। कुल धारिता का मान सबसे बड़े सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से अधिक होता है। इसमें क्या है, कुल धारिता का मान जो सबसे अधिक जो धारिता होती है उस वाले संधारित्र से भी अधिक होता है। इसमें जो सबसे कम धारिता वाला संधारित्र है उससे कम मान आएगा। इसमें क्या है, कुल धारिता का मान सबसे छोटे सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से कम आता है, कम होता है, आता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, जो कैपेसिटर का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है और समांतर क्रम संयोजन होता है, प्रतिरोध का जस्ट उल्टा रहता है। प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं वो जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आते हैं, कम होते हैं, घटते हैं। वो कैसे होता है, 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और इस स्टेप से आगे तक चलता रहता है। क्योंकि ये श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, धारा का मान समान होता है, आवेश का मान समान होता है, तो इसमें क्या आवेश का मान समान होता है, ठीक है। अगर इसमें दो कैपेसिटर होंगे तो जो अपना कुल धारिता होगी वो इस टाइप से निकालेंगे, C1 इंटू C2 अपन में C1 प्लस C2 से निकालेंगे, ठीक है। और चौथी बात क्या, कुल धारिता आएगी ना, अपनी टोटल धारिता आएगी, ये वो सबसे कम धारिता वाला जो संधारित्र है उससे भी कम आती है ना, कम होती। कुल धारिता का मान सबसे छोटा जो धारिता वाला कैपेसिटर है उससे भी कम इसकी धारिता आती है। जबकि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि समांतर क्रम संयोजन जो स्टेप का जो वजन होता है ये अपना समांतर क्रम संयोजन होता है। तो इसमें समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है, बिल्कुल होता है। तो इसमें जो कुल धारिता होती है क्या है, इसमें कुल धारिता है वो क्या है, CT बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसा प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन होता है वैसे इसका समांतर क्रम संयोजन होता है। कुल धारिता का जो मान होगा वो कैसे होगा, सबसे अधिक धारिता वाला जो संधारित्र है उससे भी अधिक होता है। कुल धारिता का मान सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से अधिक आता है ना। तो इसका कुछ एक या दो न्यूमेरिकल मैं तुमको बताता हूँ कैसे होगा। जैसे हम एक
श्रेणी क्रम संयोजन का एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं ना। हमने मान लिया ये कितने का 10 माइक्रोफेरेड का है ये कैपेसिटर, ये 20 माइक्रोफेरेड का है, ठीक है। ये 10 का 20 माइक्रोफेरेड का, तो इसकी कुल धारिता ज्ञात करनी है। क्या निकालना है? कुल धारिता है वो इसकी ज्ञात करनी है हमें। तो वो कैसे निकालेंगे? तो मैंने आपको बताया था दो कैपेसिटर के लिए क्या फॉर्मूला लगता है, CT बराबर C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2 है ना। तो इनका मल्टीपल कर देंगे, तो 10 इंटू 20 अपॉन में 10 प्लस 20, तो ये क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 10 इंटू 20 कितने हो गए, 200 हो गए, अपॉन में 10 और 20 30 आ गए, 0 से 0 कट जाएगी तो आ जाएगा 20/3 और माइक्रोफेरेड। ये इसकी कुल धारिता का मान आ जाएगा ना, कुल धारिता का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन में क्या होगा कि हम एक कैपेसिटर ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, और ये हमने ले लिए कितने के लिए, 30 के ले लिए, 30 माइक्रोफेरेड के हमने ले लिए। ठीक है, 30 माइक्रोफेरेड के हमने 3 ले लिए। तो ये कैसे निकालेंगे कुल धारिता का मान, 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, राइट। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो ये कितना है 1 प्लस 1 प्लस 1/CT, तो ये कितना आ गया 3/30, राइट। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अपन को 1/CT का मान थोड़ी चाहिए, अपन को तो CT का मान चाहिए। तो CT बराबर कितना आ जाएगा, 30/3, 30/3 इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 माइक्रोफेरेड। तो इसका तुल्य धारिता होगी वो 10 माइक्रोफेरेड होगी। तो मैं तुमको इस फॉर्मूले से ये भी बताना चाह रहा हूँ, अगर श्रेणी क्रम में अगर समान मान के n प्रतिरोध क्या है, सॉरी समान मान के n क्या है, n समान मान के n संधारित्र है ना, समान मान के n संधारित्र है, तो अपन जो तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं ना, जो C टोटल निकालते हैं, वो अपन क्या निकालेंगे, C/n निकाल लेंगे। ये इसका सीधा फॉर्मूला है। क्या है, अगर श्रेणी क्रम में समान मान के n कैपेसिटर है तो अपना जो तुल्य धारिता होगी वो CT बराबर C/n आ जाएगी। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि इन सब का मान कितना समान है। तो भाई इनका CT का मान कितना, भाई 30 माइक्रोफेरेड का है, और इनकी संख्या कितनी है, यहाँ पे जो n जो दिया गया वो संख्या है, तो 1 2 3 3 है, तो 30/3 वही अपना 10 माइक्रोफेरेड, इससे आंसर आ जाएगा ना। तो क्या बोल रहा है, अगर श्रेणी क्रम में समान मान के n कैपेसिटर है तो उनका तुल्य प्रतिरोध C/n से अपन स्टेप से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अब हम पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन में, मतलब पढ़ लिया है लेकिन एक दो न्यूमेरिकल हम उसके भी करते हैं समांतर क्रम संयोजन के। अभी हम समांतर के भी देखते हैं। समांतर में देखते हैं कि एक हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं समांतर का। ठीक है, कि भाई कोई समांतर में कोई कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो इनके मान निकालना है। एक का हमने मान लिया 5 माइक्रोफेरेड है, एक का मान हमने मान लिया 7 माइक्रोफेरेड है। फिर टोटल प्रतिरोध क्या होगा, सॉरी टोटल जो धारिता होगी वो क्या होगी। समांतर में हम जानते हैं कि इसका जो संयोजन होता है वो जैसे प्रतिरोध का सीरीज में होता है वैसे कैपेसिटर का समांतर में होता है। तो इसका जाएगा C1 प्लस C2, वैल्यू पुट हो जाएगी 5 प्लस 7 कितना हो गया, 5 7 12 माइक्रोफेरेड। तो इसका मान आ गया 12 माइक्रोफेरेड है ना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन 4। ठीक है, एक कहते हैं कि अपने पास समान मान के हैं, समान मान के लेके चलते हैं। हमने मान लिया कि
अपने है कितने के लिए, अपन 15 के लेके चलते हैं कि भाई 15 के हैं, ये भी 15 माइक्रोफेरेड का है, ये भी 15 माइक्रोफेरेड का है, और ये भी 15 माइक्रोफेरेड का है। तीनों समान मान के, तीनों समान मान के तो अपना सी टोटल निकालेंगे तो कैसे आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। तो 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस कितने हो गए, 15 से 45, 45 माइक्रोफेरेड का तुझे प्रतिरोध आ गया। लेकिन अगर हमारे पास समांतर क्रम में क्या है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम बात कर रहा हूं, समांतर क्रम में क्या है, समांतर क्रम में समान मान के क्या है, समान मान के n संधारित्र है, समान मान के n संधारित्र है तो कुल धारिता, तो कुल धारिता जो निकलेगी इसमें C टोटल बराबर क्या होगा, C टोटल बराबर C इंटू एन होगा, C इंटू एन होगा, या आप NC भी बोल सकते हो, क्या होगा NC ना। तो ये आ जाएगा, अगर समांतर क्रम में समान मान के n कैपेसिटर है तो कुल धारिता होगी वो NC हो जाएगी। C टोटल बराबर कितनी हो जाएगी, NC हो जाएगी, C टोटल बराबर NC हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है तो C टोटल, तो हमने बोला कि 1 2 3 तीन कैपेसिटर, तो n की वैल्यू कितनी होगी 3, और C का मान कितना है 15 है, तो 15 से 45 माइक्रोफेरेड हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से ये इनके न्यूमेरिकल वगैरह हो जाते हैं कैपेसिटर के श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन के। और अगर समांतर क्रम में n मान के क्या समान मान के n कैपेसिटर है तो स्टेप निकाल लेंगे, और अगर श्रेणी क्रम की बात होती है तो C टोटल बराबर कितना आ जाएगा, C अपॉन में n आ जाएगा श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो ये अपना हो गया, यहाँ पे संयोजन पूरा हो गया, कैपेसिटर का संयोजन हमारा पूरा हो गया है। अब हम बात करते हैं विमा की, विमा कैपेसिटर की विमा है, तो कैपेसिटर की विमा कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं Q बराबर CV होता है, ठीक है। C बराबर Q अपॉन में V आ जाएगा, Q बराबर V आ जाएगा, Q है Q की तरह पता है, लेकिन V की हमें विमा नहीं पता, तो Q V की जगह क्या होता है, V बराबर W अपॉन में Q होता है। वोल्टेज बराबर, वोल्टेज क्या होता है, इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य क्या है, वोल्टेज कहलाता है, तो W अपॉन में Q आ जाएगा। तो Q है नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा Q अपॉन में W आ जाएगा। अब W की भी नहीं पता, W क्या वर्क है, W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है Q स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, F इंटू डी आ जाएगा, ठीक है, F इंटू डी आ जाएगा। अब ये तो पता होगा, अगर ये भी नहीं पता तो अपन जो F होता है, अपना F होता है, F बराबर क्या होता है, MA होता है, F बराबर क्या होता है, MA होता है, तो Q स्क्वायर MA इंटू डी, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, Q बराबर क्या होता है, IT हो गया, Q बराबर क्या होता है, IT, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं, अपना फाइनल क्या है, Q स्क्वायर अपॉन में MA इंटू डी, ठीक है। Q की जगह करेंगे I का स्क्वायर, T यानी टाइम का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ Q स्क्वायर है तो I का स्क्वायर, T का स्क्वायर। हम जानते हैं जो फोर्स होता है, अब सॉरी अपना जो यहाँ पे जो अपना M है, ये क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान है ना। तो द्रव्यमान को अपन M से डिफाइन करते हैं, M यानी मास, तो ये कितना आ जाएगा, M आ जाएगा। M की पावर क्या है भाई, A की है, तो M की पावर 1 हो गई। A है, A क्या अपना त्वरण, क्या है त्वरण, एसिलेशन है ना, ये क्या त्वरण है। त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेग बटे समय, वेग बटे समय। और वेग हम जानते हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, या दूरी बटे समय बोल दो, दूरी बटे वेग की जगह दूरी बटे समय, ये कितना देगा, समय इंटू समय। तो इसकी जो विमा होती है, दूरी की कितनी आएगी, दूरी क्या डिस्टेंस है, जो दूरी है, दूरी के डिस्टेंस से लंबाई है, तो लंबाई को हम किससे डिफाइन करते हैं, दूरी के लंबाई, तो लंबाई को अपन L से डिफाइन करते हैं, तो आ जाएगा L अपॉन में समय इंटू समय क्या T, तो T का स्क्वायर आ जाएगा। T नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा,
L1t-2 आ जाएगा। तो अपन अपनी त्वरण है, त्वरण की जगह पे अपना आ जाएगा L1t-2 आ जाएगा। ठीक है, अब डी डी के डी त्वरण है, सॉरी डी के डिस्टेंस है, डी अपनी डिस्टेंस है, दूरी है। दूरी का क्या आ जाएगा, दूरी लंबाई, लंबाई के लिए क्या था L आ जाएगा, तो L1 आ जाएगा। तो इसको इजी करेंगे तो क्या है I² t² अपन में m1 आ जाएगा। L1 और L1 कितना हो गया, L2 हो गया, L2 आ गया, और ये t-2 आ गया। अब ये सब ऊपर जाएंगे तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये जो अपना m है ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अपना ये जो L है, L प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। t है माइनस का 2 है तो ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। और ये वाला t है, t प्लस का 2 है ही और I2 है ही, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या m-1 L-2 t प्लस का 2 प्लस का 2 कितना हो गया, t4 आ गया और I² आ गया। तो ये अपनी कैपेसिटर की विमा होती है। ठीक है, ये अपनी कैपेसिटर की विमा होती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है कि कैपेसिटर की जो विमा है वो Q बराबर जो सीरीज जो फॉर्मूला है इससे निकालेंगे। C बराबर Q अपॉन में V होता है, V बराबर W अपॉन में Q आता है, तो Q ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो Q² अपॉन में W आ जाएगा। W अपना कार्य है, कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है, तो F इंटू D आ जाएगा। अपना जो F है, F क्या फोर्स है, बल है, बल बराबर क्या होता है M इंटू A, ये क्या होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो F बराबर M D का D आ गया, T क्या है डिस्टेंस है, D है डिस्टेंस। अपना यहाँ पे ये जो F बराबर M ही आया है, तो इसमें जो M है, M क्या द्रव्यमान है, मास है, तो इसको M से डिफाइन करते हैं। A है अपना, ये क्या त्वरण है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे समय, वेग होता है दूरी बटे समय। तो ये इसकी जो विमा बनेगी वो L/T2 बनेगी, T2 है ऊपर जाके माइनस का आ जाएगा। तो M1 और जो ये जो मास है, मास की तो हो गई M1 हो गई, और जब त्वरण, त्वरण की L1t-2 हो गई। D का डिस्टेंस, डिस्टेंस की क्या होती है L1 होती है, तो ये हो जाएगी M1 L2t-2। ठीक है, ऊपर जाएगी तो चिन्ह चिन्ह हो जाएगा, चिन्ह चिन्ह हो जाएगा तो ये अपना ये जो ऊपर जाके चिन्ह चिन्ह हो जाएगा, तो अपना फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा ये M-1 L-2 T4 I2 ये निकलेगा। अब तुम तो सोच रहे हो कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है, ये आपको समझाने के लिए भी है, बाकी ये बहुत छोटा है। अगर हम इसको सीधा निकालें तो हम सीधा भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूले वगैरह पता होने चाहिए, इनकी विमा पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने निकाले C बराबर Q अपॉन में V, और V की विमा तो नहीं पता, तो क्या है Q बराबर W अपॉन में Q आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया Q² अपॉन में W। अब Q है ये तो कितना अपना आवेश है, Q क्या आवेश है, और आवेश की सीमा तो पता ही है ना, तो कितना है I² T²। और W जो कार्य होता है, कार्य की सीमा क्या होती है M1 L2 T-2 होती है। कार्य की जो सीमा होती है, वर्ग की जो सीमा होती है वो M1 L2 T-2 होती है। ये ऊपर जाएगा तो सेम यही चीज बन जाएगी, क्या जाएगा M-1 आ जाएगा, L-2 आ जाएगा, T ऊपर जाएगा प्लस का 2 और 2 4 T4 आ जाएगा और I2 आ जाएगा। तो ये इसकी फाइनल सीमा आ जाएगी, है ना। अगर आपको फॉर्मूले और इनकी सीमा याद है तो आप ये आराम से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज की क्लास में आपका इतना ही, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो हम है वो कल पढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ा है कैपेसिटर के संयोजन पढ़े हैं, विमाएं पढ़ी है, ये 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और जो बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, तो अपना ध्यान रखना, तो टेक केयर।